नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा पाठक। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर रुक करने से पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको सिग्नल के समीप आपसी वर्चस्व को लेकर दो गुटों में हुई जमकर मारपीट, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। बारेडी निराला पथ एवं बागुनाथू नदी घाट के समीप अवैध बालू खनन के खिलाफ की गई छापेमारी, 407 गाड़ी की गई जब्त। नीमडी प्रखंड के आमराबेड़ा गांव में गजराज की हुई मौत, वन विभाग की टीम कर रही है जांच पड़ताल। और सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से। सिद्धगोड़ा एग्रीको लाइट सिग्नल के समीप आपसी वर्चस्व में राहुल सिंह एवं पप्पू मुखी गुट में आपसी मामले में एक गिरफ्तार हुआ है। सिद्धगोड़ा एग्रीको लाइट सिग्नल के समीप आपसी वर्चस्व की लड़ाई में राहुल सिंह और पप्पू मुखी गुट में जमकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने राहुल सिंह गुट के अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बारेडी निराला पथ एवं बागुनाथू नदी घाट के समीप अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें 407 गाड़ी जब्त किए गए और मौके से ड्राइवर फरार हो गया। बारेडी निराला पथ एवं बागुनाथू नदी घाट के समीप माइनिंग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में छापेमारी कर अवैध बालू से लदा 407 गाड़ी को जब्त किया गया है। वहीं मौके से 407 गाड़ी का ड्राइवर भागने में सफल रहा। हालांकि छापेमारी के संबंध में जानकारी देने में माइनिंग इंस्पेक्टर मुकरते रहे। गाड़ी पकड़े हैं सर? कौन कौन सी गाड़ी है सर? सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी पुलिस ने बकरी से ठीक पहले गौ तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। साथ ही उनके पास से तस्करी के ले जा रहे 34 गौवंशीय पशुओं को भी जब्त कर गौशाला भेज दिया। मालूम हो कि सरायकेला खरसुआ एसपी को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि कपाली ओपी क्षेत्र के डोबो वीआईपी भट्टा के आसपास से गौ तस्करी का गोरख धंधा चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार की सुबह 4 बजे के करीब 3 लोगों को 17 मवेशियों को हाँककर पैदल चांडिल की ओर से कपाली ओर ले जाने के क्रम में दबोच लिया। गिरफ्तार तस्करों में चांडिल थाना क्षेत्र के चिलगू सलगाडी निवासी रोहिना कर्मकार, चाकू हांसदा और कार्तिक लोहार शामिल है। ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि फिर सूचना मिली कि 2 मालवाहक गाड़ी से पशु की तस्करी की जा रही है। वहीं कार्रवाई करते हुए 2 सफेद रंग की मालवाहक को 17 मवेशियों के साथ जब्त किया गया, जहां वाहन के चालक अंधेरा होने के कारण फरार हो गए। अभी 34 मवेशियों को सुरक्षित रूप से स्थानीय गौशाला भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में चिन्हित कर गौ तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी जल्द कर लिया जाएगा। नीमडी प्रखंड के आमराबेड़ा गांव में गजराज की मौत हो गई। जांच में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। सरायकेला जिले के नीमडी प्रखंड अंतर्गत आमराबेड़ा गांव में एक हाथी की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण हाथी की मौत हुई है। उनका कहना है कि वन विभाग ग्रामीणों की सुरक्षा में विफल हो रहा है। मालूम हो कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में कई जंगली हाथियों की मौत हो चुकी है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में कई जगहों पर दर्जनों ग्रामीणों के घरों को जंगली हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अब यह देखने वाली बात है कि हाथी की मौत कैसे और कब हुई है। वन विभाग को इस मामले की जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही ग्रामीणों की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए भी कदम उठानी चाहिए। ये तो हम लोग का राष्ट्रीय क्षति है ही है, तो वन विभाग को हम लोग जानकारी देंगे ये चीज हुआ है। इसका तो हम लोग कुछ भरपाई नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन ये राष्ट्रीय चीज है, जंगल की रक्षा करने वाले हैं। अगर ये सब नहीं रहता तो जंगल को काट उठ के सब ले जाते। इनका डर से भी हम लोग कोई वन जंगल जाने में से डरता है। बाहर में जो सूखा लकड़ी उसी को जलाते हैं।
ये तो वन विभाग का भी जिम्मेदारी है। क्या वो लोग जब देख रेख नहीं करेगा कि बार बार गांव जा रहा क्या हो रहा, देखना तो चाहिए। ये तो पब्लिक रात में नहीं ये कर सकता ना, जब बार बार एक ही जगह पर है वो लोग को भगाना चाहिए। हाथी खेत आदमी रहता है वो लोग के लिए, वो लोग को ले जा करके दूसरा जगह दे देते तो ये चीज़ नहीं होता। और बार बार एक ही जगह में आ रहा, पता नहीं कैसे क्या हुआ, क्या बताएंगे, हम तो प्रूफ नहीं कर सकते। संदेह में क्या नाम हुआ आपका? मधुसूदन दास, यहीं के स्थानीय? हाँ, गांव तिल्ला, यही पंचायत के हैं हम। रोड के किनारे मेरा मकान है। कोल्हान के नवनियुक्त डीआईजी अनुरंजन किस्टोपा गुरुवार को सरायकला पहुंचे, जहां जिले के एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने उनका स्वागत किया। इससे पूर्व उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद डीआईजी ने सभी ऑफिसर्स के साथ एक बैठक कर जिले में चल रहे पुलिसिंग की जानकारी प्राप्त की। साथ ही आगामी बकरीद को लेकर जिला पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिले में बेहतर पुलिसिंग कैसे हो और इसको लेकर पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी से परिचय प्राप्त किया गया। परिचयात्मक बैठक थी जिसमें जिले के वरीय पदाधिकारी के साथ मैंने बैठक की और जिले को समझने का प्रयास किया है और उसके आलोक में कुछ दिशा निर्देश इनको दिया गया है और आने वाले बकरीद त्यौहार के मद्देनज़र भी इनको बताया गया है ताकि यह त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और जिले में शांति और विधि व्यवस्था लागू रहे, अपराध नियंत्रण में रहे, इसके लिए चर्चा की गई है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्याओं को लेकर इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटीज रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधिमंडल ने विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता सुधीर कुमार से मुलाकात की और तत्काल समाधान की मांग की गई। इसरो के अध्यक्ष रुपेश कत्रियार ने बताया कि हल्की आंधी या बारिश होने पर बिजली आपूर्ति घंटों के लिए बाधित हो जाती है, जिससे क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन कार्य पूरी तरह से ठप हो जाता है। इसके अलावा देर शाम बिजली कटने के बाद पूरी रात बिजली नहीं आती, जिससे रात्रि पाली में कामकाज करना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने लगातार और अनियमित लोड शेडिंग से उत्पादन में भारी गिरावट हो रही है, जिससे न केवल उद्योगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रुपेश कत्रियार ने बताया कि बिजली विभाग से मांग किया गया कि ऐसे हालात में स्थायी समाधान निकाला जाए। विद्युत अधीक्षक अभियंता सुधीर कुमार ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता सुनते हुए आश्वस्त किया कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते विभाग तैयारी में जुट गया है। प्रयास किया जाएगा कि पावर कट की समस्या कम हो और औद्योगिक गतिविधियों पर असर ना पड़े। प्रतिनिधिमंडल में कई उद्योगपति की मौजूदगी। इस प्रतिनिधिमंडल में हंसराज जैन, संदीप मिश्रा, उत्तम चौधरी, विनय सिंह, पंकज कुमार, सौरभ चौधरी, इंद्रजीत सोखी, अवनीत मुतरेजा और गौतम महापात्र जैसे प्रमुख उद्यमी शामिल थे, जिन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को साझा किया। से औद्योगिक क्षेत्र में बिजली से संबंधित जो समस्या अभी चल रहा है मानसून के सीजन में खास करके, उसके निराकरण के लिए या उस समस्याओं को संज्ञान में लेने के लिए हम लोग आए थे, मिलने के लिए समय लिए थे और समय लेकर काफ़ी अच्छे माहौल में बात हुआ। हो क्या रहा है कि जब से मानसून आया है बिजली की स्थिति अभी सुधरी है पहले से, नो डाउट उसमें, लेकिन जब से मानसून आया है तो जरा भी आंधी तूफान चलता है, जरा भी हवा चलता है तो लाइन को काट दिया जाता है प्रिकॉशन के नाम पे और लंबे समय तक। और उस बीच में अगर आंधी तूफान में अगर बरसात हो गई, फ्यूज उड़ गई या रात को अगर आंधी तूफान आ गया तो रात भर लाइन नहीं रहता है। तो इसमें छोटे उद्यमी जो हैं वो काफ़ी हताहत हो रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा जा रही है, उनका सप्लाई हैम्पर हो रहा है, उनका कस्टमर नाराज हो रहा है। तो ये छोटे छोटे विषय जो लघु उद्यमियों के क्योंकि क्या हो गया है कि बहुत से लोग अब आइडा में शिफ्ट, जुस्को में शिफ्ट कर गए, लेकिन जो लोग जेसीबी में हैं उनके समस्याओं को उठाने के लिए इसरो तत्पर है। हम लोग अपने मेंबर्स की बात को लेकर के यहाँ पर आए थे कि कैसे उन समस्याओं को एड्रेस किया जाए। इन्होंने काफ़ी गंभीरता से बात सुना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे, एसडीओ भी थे, ऐसी साहब तो थे ही, और जो संभव हो सकेगा वैसे निराकरण का उन्होंने आश्वासन भी दिया। तुरंत निर्देश भी निर्गत किया अपने पदाधिकारियों को। वीर चक्र स्वर्गीय श्रीपति सिंह का 9वीं पुण्यतिथि डिमना के मेरुआ बस्ती स्थित ओल्ड एज होम में मनाया गया। 1971 युद्ध के नायक रह चुके वीर चक्र स्वर्गीय श्रीपति सिंह का आज 9वां पुण्यतिथि था। पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम की फिटनेस टीम जय हो, जिसमें फौजियों के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार
सिविलियन साथी भी शामिल है। उनका पुण्यतिथि डिमना लेक स्थित गिरवा गांव में ओल्ड एज होम की माताओं को नाश्ता कराकर उनका हालचाल लिया गया। वीर चक्र की प्रतिमा पर सबने बारी बारी से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का संचालन हरेंदु शर्मा, विषय प्रवेश सुशील कुमार सिंह और धन्यवाद डॉक्टर कमल शुक्ला ने किया। वीर चक्र श्रीपति सिंह के योग्य पुत्रों के सहयोग से हर वर्ष उनके पुण्यतिथि पर सेवा शिविर का आयोजन कुष्ठ आश्रम, वृद्धाश्रम, एमजीएम अस्पताल एवं स्लम बस्तियों में किया जाता है। इस पुनीत कार्य के लिए उपस्थित सदस्यों ने श्रीपति सिंह के परिवार का धन्यवाद किया। अच्छे कार्य किसी न किसी बहाने से होते रहना चाहिए, जिससे जरूरतमंदों की सेवा होती रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सतनाम सिंह, अशोक कुमार श्रीवास्तव, जावेद हुसैन, जावेद खान, ताहिर हुसैन, सचिन कुमार, महेश जोशी, अरविंद सिंह, ईश्वर चंद शर्मा, रजत, राजीव रंजन, असलम मलिक, सिकंदर, डॉक्टर मनीष कुमार एवं श्रीपति सिंह की पोती, बहू एवं बच्चे शामिल थे। जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने डिमना स्थित एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। मौके पर परियोजना निदेशक ITDA श्री दीपांकर चौधरी, एमजीएम के अधीक्षक उपाधीक्षक डॉक्टर जुझार मांझी व विभिन्न विभागों के HOD हेड, कार्यपालक अभियंता भवन निगम श्री उज्जवल नाग व अन्य संबंधित मौजूद रहे। यह निरीक्षण स्थानीय नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने तथा चिकित्सक ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के क्रम में किया गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल के विभिन्न चिकित्सा कक्षों जैसे जनरल वार्ड, महिला वार्ड, सर्जिकल वार्ड, बाल रोग वार्ड, ऑर्थोपेडिक, OPD, प्रसूति वार्ड, आपातकालीन वार्ड, काउंसलिंग, थेरेपी रूम, सेफ्टी, लेबर, OT, ICU का दौरा किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली तथा उन्हें वार्ड आने जाने में या अन्य तरह की दिक्कतों को लेकर उचित सूचना पट, साइनेज, फ्लोड इंडेक्स लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मरीज पर्ची को अंग्रेजी के बजाय हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की भी बातें कही, ताकि मरीजों को समझने में आसानी हो। उपायुक्त ने रजिस्ट्रेशन काउंटर में खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए OPD पर्ची के टर्न अराउंड टाइम को जांचा। उपायुक्त ने कहा कि पुराने से नए अस्पताल में शिफ्टिंग का कार्य जारी है। शिफ्टिंग कार्य को गति देते हुए कैसे जल्द से जल्द अस्पताल को पूरी तरह क्रियाशील किया जाए, इसकी समीक्षा की गई। 15 जून तक OT शिफ्ट करने का निर्देश दिया और आपसी समन्वय से कर्मियों को दुरुस्त करने का प्रयास किया। कुछ मशीनों में कार्य की आवश्यकता है, जिसकी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि डिमना यूनिट में उपलब्ध ऑपरेशन थिएटर को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाया जाए, ताकि सर्जिकल मरीजों के लिए मुख्य एमजीएम कैंपस की निर्भरता न रहे। आकर के पूरा निरीक्षण किया है, क्या क्या देखा आपने? देखिए, एमजीएम हॉस्पिटल की जो शिफ्टिंग है पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में वो जारी है। उसकी गति को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है और यहाँ जो चीज़ें IPD और OT जो ऑपरेशनल भी नहीं हो पाई हैं उनको जल्द से जल्द कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है, इसी बिंदु पर निरीक्षण किया गया। और सभी डॉक्टर्स, सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं यहाँ के, उनको यही निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी सभी OTs को और IPD को चालू किया जाए। कब तक का होगा? देखिए, OTs को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने 15 इस मंथ के 15वें का डेडलाइन रखा है और हम लोग होप करते हैं कि उसको मीट कर पाएंगे। कुछ कमी दिखी आपको? देखिए, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स का स्कोप है, बट आई एम श्योर कि यहाँ की जो हेल्थ की टीम है, एमजीएम प्रशासन की जो टीम है, डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, सभी लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो उन कमियों को हम लोग दूर कर लेंगे। कुछ एक स्कैनर पर भी आपने सवाल उठाया था। नहीं, बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन के समय जो इंग्लिश में मिलता है, प्रेफरेबल होगा कि वो यहाँ की स्थानीय भाषा में, हिंदी में मिले, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस होगा वो करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आपने भी आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो क्या पूछता? बेसिकली वो हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि जो टर्न अराउंड टाइम होता है रजिस्ट्रेशन का वो कितने टाइम का होता है। तो ऑल्दो जो सॉफ्टवेयर है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, परंतु अभी जितने विभाग हैं उनके जो रूम है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, जिसके कारण थोड़ी बहुत त्रुटियाँ उसमें हैं। तो एक ये इशू था। दूसरा, स्थानीय लैंग्वेज को हम लोग प्रेफर करेंगे, तो इसके लिए प्रयास करते हैं हम लोग कि जल्दी से ये हो जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन, उपायुक्त, DFO सहित शहरवासियों ने हिस्सा लिया। पौधारोपण कर प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का संकल्प भी लिया गया।
जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में जिले के उपायुक्त, डीएफओ समेत वन विभाग के अधिकारी और हजारों शहरवासी शामिल हुए। बिष्टुपुर से किनन स्टेडियम तक 7 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। इस दौरान शहरवासियों ने पौधा लगाकर प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का संकल्प लिया। जिले के उपायुक्त कंस सत्यार्थी ने सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने तमाम शहरवासियों से अपील भी किया कि सभी अपने निजी जीवन में वैसे बदलाव जरूर लाएं जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सुधार हो सके। वहीं डीएफओ सबा आलम अंसारी ने कहा कि वन विभाग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सालों भर कार्य करती है। उन्होंने अपील भी किया कि आम जीवन में लोगों को प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए, तभी सही मायने में पर्यावरण संरक्षित हो पाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पे मेरी ओर से पूर्वी सिंहभूम के सभी सिटीजन्स को, सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार। और सभी से यही अपील करेंगे कि अपने पर्सनल लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, जो फ्यूचर में हमारे एनवायरनमेंट के लिए मददगार साबित होगा, वो ज़रूर इम्प्रूवमेंट्स अपने पर्सनल लाइफ में लाएं। धन्यवाद। सेटअप कर रही है जिससे कि प्लास्टिक का उपयोग कम होगा। और इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है, स्टॉप पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसमें हम लोग सहायता करेंगे। सर पूरे साल कार्यक्रम होता है इस पर? दलमा वन प्रमंडल में हम लोग वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। चांडिल वन प्रक्षेत्र में हम लोग सफाई अभियान, डोबो डैम के क्षेत्र में सफाई अभियान का कार्य कर रहे हैं। और चांडिल में जहाँ पर नीमडी प्रखंड में जहाँ पर हाथियों का बहुत आवागमन होता रहता है, वहाँ पर हम लोग ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिससे जहाँ दुर्गम स्थल पर पौधे उग पाएंगे। और साथ ही साथ दालभूमगढ़ में हम लोग एक छोटा सा जूट मेकिंग यूनिट भी स्थापित कर रहे हैं और जूट का बैग्स बनेगा और उससे प्लास्टिक का उपयोग होना थोड़ा कम हो जाएगा। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी न्यूज। फिर मिलेंगे और नई खबरों के साथ। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जमशेदपुर के प्रमुख बीडीओ सीओ ने फलदार पौधे रोपण किया। वहीं प्रमुख पानी सोरेन और बीडीओ सुमित कुमार ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालय परिसर में फलदार वृक्ष लगाए और पर्यावरण को संरक्षण और सुरक्षित करने का संकल्प लिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस में जमशेदपुर प्रखंड परिसर में हम लोग पौधारोपण किए। इसमें हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, फिर सीओ साहब और अंचल के और प्रखंड के सभी पदाधिकारी सब मिल करके हम लोग वन पर्यावरण के दिवस में पौधारोपण किए। पर्यावरण जैसे हम झारखंड में जानते हैं कि जल, जंगल, ज़मीन जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा सर्वोपरि धर्म है। तो इसके लिए हम लोग आज पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर टाटा स्टील की अनोखी पहल, प्रतिदिन 5 टन सूखे कचरे का निष्पादन होगा। जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सूखे कचरे का निष्पादन करने के लिए एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदर रमन द्वारा किया गया। इस प्लांट में सूखे कचरे से चीजों को अलग कर उसे रिसाइकल किया जाएगा, जो कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीबी सुंदर रमन के साथ टाटा स्टील के कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, अगर हम अपने चारों ओर एरिया को हम लोग स्वस्थ रखते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट सिटीजन्स को ये मिलता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसके लिए हम लोग को सब ठीक रखना चाहिए। एक फैसिलिटी ऐसा है जो पहले से हम लोग कर रहे थे, बट पहले मैन्युअली कर रहे थे। जहाँ से भी हम लोग हर एरिया से जो भी प्लास्टिक हम लोग ड्राई और वेट हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, उसमें मैन्युअली यहाँ डालते थे और प्लास्टिक को और बाकी कार्डबोर्ड सबको मैन्युअली लोग कलेक्ट करते थे। अभी ये ऑटोमेटेड फैसिलिटी है। मशीन आएगा, आकर यहाँ हॉपर में डंप करेगा और जो कन्वेयर से जा रहा है वहाँ पर लोग हैं, उनको पता रहता है कि कौन सा किस में डालना है, उसमें हम लोग डालते हैं। उसके बाद फिर एक हम लोग ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। वो पर्सन जो है इसको कलेक्ट करके इसका प्रोसेस करके उसको फिर इस्तेमाल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। इससे ये हो रहा है कि प्लास्टिक, हम लोग का उद्देश्य है कि जमशेदपुर का कहीं पर भी गली में भी जाने से प्लास्टिक बाहर में नहीं दिखना चाहिए। प्लास्टिक का नंबर 1 हम लोग निकाल सकते हैं और दूसरा उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। और इंसिडेंटली इस साल का हम लोग का जो पर्यावरण दिवस का ये मुख्य उद्देश्य है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। सो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक काम करेगा ये। और हम लोग इस तरह का 5 प्लांट्स चारों ओर जमशेदपुर में करेंगे ताकि एंटायर जमशेदपुर एरिया इसमें कवर हो सकता है। मानगो स्थित एमजीएम में इलाज के लिए भटकता रहा मरीज, डीसी से शिकायत की। डीसी के आदेश पर मरीज का इलाज शुरू हुआ। मानगो स्थित एमजीएम अस्पताल में राजेश पोद्दार नामक व्यक्ति अपने 2 बेटे के इलाज में घंटों भटकता रहा। थक हार कर मरीज ने मौके पर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी कर्ण सत्यार्थी से शिकायत किया। डीसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉक्टरों को नसीहत देते हुए उक्त मरीज का इलाज करने का आदेश दिया। राजेश पोद्दार कहाँ से आए हैं? मानगो टैंक रोड। किसको लेके आए थे? दोनों बेटा को। क्या नाम है दोनों बेटा का? अभिजीत पोद्दार और शुभजीत पोद्दार। अभिजीत पोद्दार और शुभजीत पोद्दार।
क्या परेशानी हुआ आज आपको? परेशानी हुआ कि बच्चा दोनों को हम दिखाने लेके आए। एक जन का सर्दी खांसी था और एक जन का एलर्जी था। कितने बजे आए थे? आए थे 10:30 बजे घर से निकले थे, 11:45 बजे पहुंच गए। क्या? 11:45 बजे पेपर पर बना के बड़ा बेटा को हम दिखा दिए। अब शुभजीत पोद्दार को दिखा दिए थे। दिखा देने के बाद फिर अभिजीत पोद्दार के बारे में बोले क्या, जो मैंने बच्चा का मैंने ये दिखाने के लिए, तो हम नीचे से ऊपर तक 1 घंटा तक भटकते रहे, सबसे पूछते रहे, सिस्टर से लेकर डॉक्टर, कोई मैंने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। जहाँ जा रहे मेरे को भगा दे रहा, बोले वहाँ पर ही जाइए। ऊपर जा रहे बोले मेडिसिन में जाइए, मेडिसिन में जा रहे पीछे मतलब बैक साइड जाइए। ऐसे करते करते 1 घंटा तक हो गया, 12 बज गया। अभी सर से जाके कंप्लेन किए। डीसी साहब से आपने कंप्लेन किया? डीसी साहब से कंप्लेन किए, इंस्पेक्शन में आए थे, उनसे कंप्लेन किए तो सर अभी देखे, फिर उनसे बात उठ किए। फिर अभी मेरे को दवाई लिख के दिया, सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने लिख के दिया। हाँ। डीसी साहब से बात करके कैसा लगा आपको? उनका मैंने रिस्पांस बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था रिस्पांस डीसी साहब का। क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो इंस्पेक्शन में आए थे उन लोगों को बोले कि ये सब सही व्यवस्था होना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, पूछताछ के अंदर होना चाहिए। जैसे कोई अगर किसी को अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो उनको जैसे मैंने सही जगह बताया जाए। हाँ, बताया जाए। अच्छा लगा आपको? एकदम अच्छा लगा। आगामी बकरीद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। त्योहार के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गोलमुरी में पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास के तहत एक कृत्रिम अजारक भीड़ तैयार की गई, जिसमें पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। जब भीड़ इससे भी नहीं मानी तो टीयर गैस का उपयोग कर स्थिति को नियंत्रण करने का अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने किया। उन्होंने बताया कि इस अभ्यास में न सिर्फ पुलिस बल की तैयारी को परखने के लिए किया गया, बल्कि जनता को यह दिखाने के लिए भी आपात स्थिति में पुलिस के पास किन किन विकल्पों का इस्तेमाल होता है। एसएसपी ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस के पास वाटर कैनन, टीयर गैस, रबर बुलेट, लाठी और शील्ड जैसे संसाधन होते हैं। अगर टीयर गैस से भी भीड़ काबू में नहीं आती है तो मजबूरन रबर बुलेट का सहारा लिया जाता है। बकरीद के मद्देनजर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। जिला प्रशासन ने बताया कि शहर के संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी हो रहेगी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान किसी भी संभावित अराजकता से निपटना और शांति सुनिश्चित करना है। बकरीद के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए आज पुलिस लाइन जमशेदपुर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जनता को हम ये बता पाएँ कि अगर किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो पुलिस उससे कैसे डील करेगी। बेसिकली ये उन कानूनन तरीक़ों को बताता है कि किस हिसाब से लेयर्ड तरीके से प्रोपोर्शनेट फोर्स को यूज़ करके किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों या किसी भी अनकंट्रोल्ड टाइप की भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जनता से भी आग्रह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का मौका ही ना दें कि हम लोगों को इसमें इस तरीके का जो ड्रिल है उसको सार्थक करने का मौका आए। ये जो है हम लोग की जमशेदपुर पुलिस की तैयारी को भी दिखाता है कि त्यौहार को लेकर हम लोग काफ़ी गंभीर हैं और हर तरीके से किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार हैं। सर, किस किस यंत्र का आज मॉकड्रिल में इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है इसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। वाटर कैनन के बाद टीयर गैस जो शेल्स हैं उसका इस्तेमाल हुआ, जो बेसिकली अश्रु गैस दस्ता जिसको कहा जाता है। उसके बाद अगर लोग नहीं मानते हैं तो रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लस हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे प्रोटेक्टिव गियर में जो भी फोर्स रहती है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव गियर में रहती है। उनके पास लाठी रहती है, शील्ड रहती है, हेलमेट रहती है, बॉडी शील्ड रहती है और प्रोटेक्टिव सूट भी रहता है। तो इस तरीके से ये सारे प्रोटेक्टिव गियर्स पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जनों को उपलब्ध कराए गए हैं, जो दंगा किसी भी तरह का दंगा या किसी भी तरह का जो है अप्रिय स्थिति होने से पुलिस को सहायता करता है। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है सर? सुरक्षा को लेकर काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। हम लोग के द्वारा सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है, गुप्तचरों की तैनाती की गई है, पुलिस मुख्यालय से एडिशनल फोर्स की तैनाती की गई है। हम लोग को होमगार्ड्स भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उनको फोर्स मल्टीप्लायर्स के रूप में यूज़ किया जा सके। जमशेदपुर पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया में अपील भी जारी की गई है कि किसी भी तरह की भ्रामक या फेक वीडियो या किसी भी तरह का मैसेज और इस तरह का जो तनाव बढ़ा सके उससे बचा जाए और उसको फॉरवर्ड ना किया जाए। और ऐसी कोई चीज़ आपको प्राप्त होती है तो तुरंत हम लोग को उसमें सूचित। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने पौधारोपण किया। विधायक के साथ साथ उनकी नन्ही बेटी ने भी उनके साथ पेड़ लगाया।
पौधारोपण कार्यक्रम सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में किया गया। इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने पौधा लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधा लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज देश के हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील किया कि अपने अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाए ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने भी क्षेत्र के जनता से अपील की कि शहरवासी भी एक पेड़ लगाए ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सके। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, और मैं तो ये कहूँगी कि ये दोहरे उद्देश्य को पूरा करने वाला अभियान है, क्योंकि इसके साथ हम मातृत्व शक्ति को सम्मान भी देंगे और साथ में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी फैलाएंगे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि दुनिया में जो है पर्यावरण की कठिन चुनौतियों से आज जूझ रहा है, और इसका जो कारण भी है वो भी जो है मानव ही है, और इसे ठीक करने का भी समाधान जो निकालना चाहिए वो मानव को ही निकालना चाहिए। जब तक प्रकृति और मानव के बीच समन्वय और संवाद नहीं स्थापित होगा, तब तक पर्यावरण को हम जो है सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर सकते। और पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य की आधारशिला है। एक पौधा भी अगर हम लगाते हैं तो हमारे आने वाले भविष्य की आधारशिला है। बेहद ज़रूरी है कि ये केवल एक दिन का ही कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, एक सतत प्रयास होना चाहिए। तो आइए आज हम संकल्प लें कि आज के दिन हम पर्यावरण को सुरक्षित और सम्मान प्रदान करें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जमशेदपुर के बड़ा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती में आगामी 13 जून को होने वाली पहाड़ी पूजा को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईस्ट प्लांट बस्ती में 13 जून से 14 जून तक पहाड़ी पूजा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान आज कमेटी के लोगों ने भूमि पूजन कर मां के आगमन की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू की। जानकारी देते हुए आयोजनकर्ता ने बताया कि 5 दिवसीय इस पूजा में प्रतिदिन तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भजन संध्या से लेकर आकर्षक झांकी और भंडारा श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाएगा। यह इस प्लांट बस्ती प्रांगण में हर साल की बात ही इस साल भी बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही उत्साह और आनंद के साथ माता को हम लोग लेके आ रहे हैं। माता को गोलपहाड़ी से आगामी 13 जून से लेकर 17 जून तक माता का पूजा यहाँ पे चलेगी। आज 4 जून को माता का भूमि पूजन यहाँ पे हो रहा है, और 9 जून को माता का मटकोड़ पूजा, जिसको तेलुगु में राटा बोलते हैं, 9 जून को फिर राटा होगा, माँ को हल्दी लगेगा उस दिन। फिर 13 तारीख को माता को लाया जाएगा, 17 तारीख तक माता का पूजा चलेगा, और डेली शाम को 6 बजे माता नगर भ्रमण करेगी। माता का हल्दी पानी और नीम पत्ता से पाँव को धुलाया जाएगा। नगर भ्रमण करके पूजा लेके फिर माँ पूजा पंडाल में अपना स्थान पर रहेगी। 15 जून को कृष्णा मूर्ति का झांकी और भजन संध्या भी रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर संस्कृति संस्था ने लोगों के बीच पौधे का वितरण किया। साथ ही छोटे बच्चों के द्वारा पर्यावरण से संबंधित पेंटिंग भी बनाए गए। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, चलो एक नई राह बनाओ। इसी उद्देश्य को लेकर आज संस्कृति संस्था ने कदमा भाटिया पार्क के सामने काफी संख्या में लोगों के बीच पौधा वितरण किया, ताकि हमारा वातावरण संतुलित हो सके। मेरा नाम संयुक्ता, मैं सांस्कृतिक संस्था की ओर से यहाँ पे भाटिया पार्क के सामने हम लोग हुए हैं। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। हर बार हम लोग गाछ लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको बचा पाते हैं और कभी कभी वो नष्ट हो जाता है। वो सबसे बड़ी दुख की बात है। तो इसीलिए हम लोग बीच बीच में, ये 3rd टाइम है, हम लोग गाछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे जो लोग उसको समझे, जो घर में जाके लगाना, उसको पाल पोस करके बड़ा करना और पर्यावरण का स्वस्थ रखना कैसे होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और पौधा हम लोग में अपना संस्था में हम लोग पौधा बनाते हैं, छोटा छोटा पौधा का चारा बनाते हैं, बना के आज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको सिग्नल के समीप आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। पुलिस कर रही है जांच पड़ताल।
बारेडी निराला पथ एवं बागुनाथू नदी घाट के समीप अवैध बालू खनन के खिलाफ की गई छापेमारी, 407 गाड़ी की गई जब्त। नीमडी प्रखंड के आमराबेड़ा गांव में गजराज की हुई मौत, वन विभाग की टीम कर रही है जांच पड़ताल। और सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के कपाली ओपी पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।